So hello everyone, in the previous video we have seen the schools of psychology और इस वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है इमोशंस. नाउ फर्स्ट वी नीड टू सी कि इमोशंस होते क्या है. इमोशंस होते हैं एक तरह से एक इंडिविजुअल का एक्टिवेटेड एक स्टार्टअप और एक अराउज्ड स्टेट. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे साथ कोई भी सिचुएशन हो जाती है तो जो भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंगली हम जो रिएक्ट करते हैं वो हमारे इमोशंस होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में एकदम से सरप्राइज टेस्ट हो जाए तो हमारा कैसा इमोशन होगा? सरप्राइज्ड इमोशन होगा. किसी किसी का फियर वाला इमोशन होगा क्योंकि वो डर जाएगा क्योंकि उसने कोई तैयारी ही नहीं कर रखी. अगर हमारे को कोई गुड न्यूज़ मिल जाए जो हमें बहुत टाइम से चाहिए थी तो हमारा बहुत हैप्पी और एक्साइटेड इमोशन होगा. ठीक है. अगर हमें कोई बैड न्यूज़ मिल जाए तो हमारा सैड इमोशन होगा. अगर हमारी किसी से लड़ाई हो जाए तो हमारा एंगर वाला इमोशन होगा. तो यानी कि जो डिफरेंट सिचुएशंस होती है एक इंडिविजुअल की वो उन डिफरेंट सिचुएशंस पे एक्ट करता है, अपना इमोशंस एक्सप्रेस करता है, वो इमोशंस होते हैं. कोई भी सिचुएशन हुई उससे आपका एक अराउजल हो गया, एक एक्टिवेशन आया आपके अंदर, एक स्टार्टअप स्टेट जो है एक इंडिविजुअल की, दैट इज इमोशन. सो व्हाट आर इमोशंस? Emotions are the startup or activated state of individual. The term emotion is derived from a Latin word movere, which means to move or to stir up. Emotions कई तरह के होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या emotions होते हैं, तो we will see this later. लेकिन इस वीडियो में हमें जानना है कि what is the definition of emotions and what are the characteristics of emotions. अब emotions की characteristics क्या होती है? The very first is emotions are accompanied by physiological, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स. यानी कि जो हमारे इमोशंस होते हैं ना उनके फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल और कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स होते हैं. फिजियोलॉजिकल क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका गुस्से वाला इमोशन हो तो आपके क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं? हार्ट बीट बढ़ जाना, फेस बिकम्स रेड, स्वेटिंग अकर होना. तो मतलब जो भी आपके फिजियोलॉजी में चेंजेस आएंगे, बायोलॉजिकल चेंजेस आएंगे आपके इमोशंस के कारण, दैट इज फिजियोलॉजिकल. ठीक है. यानी कि अगर डर लग रहा है, हमें एंग्जाइटी वाला इमोशन आ रहा है, फियर वाला इमोशन आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है? शिवरिंग होती है, स्वेटिंग होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है. तो इमोशंस के कारण जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वो हमारे फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं. बिहेवियरल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं कि आपके इमोशंस आपके डिटरमाइन करते हैं बिहेवियर को. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम गुस्से में हैं तो हमारा बिहेवियर सबके साथ कैसा होगा? बड़ा बेकार होगा, बड़ी बदतमीजी से बात करेंगे, सबसे बहुत रूड होगा. अगर हमारा इमोशन हैप्पी है तो हमारा बिहेवियर भी बड़ा अच्छा होगा, हैप्पी होगा सबके साथ. ठीक है. तो मतलब जैसे आपके इमोशंस होते हैं वैसा आपका बिहेवियर हो जाता है. और कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स क्या कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स की इमोशंस जैसे होता है उसी से हमारा थिंकिंग, मोटिवेशन, परसेप्शन, हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स भी डिटरमाइन होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे? जब हमारा अच्छा इमोशन है, हम हैप्पी है, तो हम हर चीज़ को पॉजिटिव वे में परसीव कर सकते हैं और हम हाईली मोटिवेटेड हैं किसी भी काम के लिए, तो हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स भी वैसे ही हैं. लेकिन अगर हम सैड हैं या फिर हम एंगर में हैं तो ना हम हर चीज़ को अच्छे से परसीव करेंगे, नेगेटिवली हर चीज़ को परसीव करेंगे और ना हम कुछ भी करने के लिए मोटिवेटेड होंगे. तो जैसे आपके इमोशंस होते हैं वैसे आपके फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल और कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स होते हैं. Now the second characteristic is satisfaction of motives leads to positive emotions and dissatisfaction of motives leads to negative emotions. कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को इसमें अच्छे मार्क्स लाने थे और अगर मेरा ये मोटिव था, अगर मेरा ये मोटिव पूरा हो गया तो मेरे को अच्छे मार्क्स मिले, सबने मेरे को अप्रिशिएट किया, तो मेरे अच्छे इमोशंस थे, मैं बड़ी खुश हो गई और मतलब एवरीथिंग वाज सो हैप्पी. ठीक है. लेकिन अगर ये जो मेरा मोटिव था अच्छे मार्क्स स्कोर करने का इस टर्म में वो नहीं पूरा हुआ तो मेरे को बड़ा अजीब लगा, बहुत गुस्सा आया और मैं बड़ी सैड हो गई, तो मेरे नेगेटिव इमोशंस आए, अनप्लेजेंट इमोशंस आए. एंड द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज इफ इमोशंस आर परसिस्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन इट टर्न्स इनटू मूड, अदरवाइज दे आर ट्रांजिटरी. मतलब कि अगर जो आपके इमोशंस होते हैं ना वैसे वो ट्रांजिटरी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल जाने से पहले हमें डांट पड़ गई सुबह सुबह, ठीक है, तो वो इमोशन अगर होता तो वो ट्रांजिटरी, मतलब डांट दिया तो कोई नहीं, स्कूल में जाके भूल गए, बाद में आके फिर से नॉर्मल हो गए थोड़ी टाइम बाद. ठीक है. लेकिन वो हमारा हो गया इमोशन. लेकिन सपोज करो कि अगर आपका उस डांट का असर पूरा दिन रहता कि आप स्कूल में भी किसी से बात नहीं करी, आपने ना ढंग से पढ़ाई करी, ना आपने लंच किया, मतलब कुछ भी नहीं, तो वो आपका मूड था. यानी कि आपका वो जो इमोशन था, पहले आप
मतलब आपको बड़ा सैड फील हुआ, आपको बहुत गुस्सा आया कि मुझे सुबह सुबह डांट पड़ गई, तो वो अब आपका मूड में कन्वर्ट हो गया कि आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप बस सैड ही थे, डिसअपॉइंटेड ही थे। लेकिन अगर वो आपका इमोशन होता तो वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक नहीं परसिस्ट करता, वो एकदम से डिसअपियर हो जाता, क्योंकि जो इमोशंस होते हैं वो आते हैं और फिर वो चले जाते हैं। लेकिन अगर वो मूड है तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ठीक है। फिर द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इमोशंस हैव 3 एस्पेक्ट्स, एफेक्टिव, कोग्निटिव, कॉग्निटिव। एफेक्टिव इज योर इमोशनल एस्पेक्ट, यानी कि हमारा इमोशन प्लेजेंट हो सकता है, अनप्लेजेंट हो सकता है। कोग्निटिव इज योर बिहेवियरल एस्पेक्ट, जो मैंने भी बताया कि मतलब हमारे इमोशंस हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। एंड द थर्ड इज द कॉग्निटिव एस्पेक्ट, एक तो वही कि हमारे सारे कॉग्निटिव कंपोनेंट्स भी डिटरमाइन होते हैं हमारे इमोशन से, और कॉग्निटिव इज कि हमारे उस पर्टिकुलर इमोशन के पीछे रीजन क्या है। सैड है तो क्यों है, खुश है तो क्यों है, एंगर है हमें तो वो क्यों है। तो मतलब कॉग्निटिव इज योर कॉग्निटिव कंपोनेंट्स विच इज डिटरमाइंड बाय इमोशंस, और कॉग्निटिव इज ऑल्सो द रीजन बिहाइंड योर पर्टिकुलर इमोशन। The next point is that emotions are influenced by maturation and by learning। मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जो आपकी मेच्योरिटी होती है, जो लर्निंग होती है, वो डिटरमाइन करते हैं आपके इमोशंस को, कि अगर आप इनफ मेच्योर हो या फिर आपकी लर्निंग ऐसे हुई है तो आपका इमोशनल एक्सप्रेशन कैसा हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई ज़रा सा भी डांट दे वो रोने लग जाते हैं, क्योंकि वो इनफ मेच्योर नहीं होते, तो वो एकदम से वो नहीं देखते कि कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, हमें रोना चाहिए नहीं रोना चाहिए, दे स्टार्ट रिएक्टिंग, ठीक है, वो स्टार्ट कर देता है अपना रोना। लेकिन जो बड़े होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं थोड़े, या फिर जो अडल्ट लोग होते हैं, क्या उनको कोई अगर डांट दे या फिर उनको कोई गुस्सा है तो वो सबके सामने इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते, आप वो सबके सामने एकदम रोने नहीं लग जाते, ठीक है। तो क्योंकि वो इनफ मेच्योर है, तो हमारा जो इमोशनल एक्सप्रेशन होता है ना वो डिपेंड करता है हमारे लेवल ऑफ मेच्योरिटी के ऊपर और लर्निंग के ऊपर। कुछ कुछ फैमिलीज में बच्चों की चाइल्ड रियरिंग ऐसे होती है कि उन्हें सिखाया जाता है कि रोना कोवर्ड्स का काम है, तो तुम्हें रोना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और कुछ कुछ फैमिलीज में इस चीज़ को नहीं बताया जाता, तो जो तो जब वो बड़े हो जाते हैं, वो बच्चे जिनकी फैमिलीज में ये चीज़ सिखाई गई है कि ये लोग होते हैं वो लोग रोते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा कि वो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो वो इमोशनल एक्सप्रेशन रोने वाला नहीं दिखाएंगे। लेकिन जिनकी फैमिलीज में चीज़ नहीं दिखाई गई है, नहीं सिखाई गई है, तो वो लोग उसको एक्सप्रेस करेंगे ज़्यादा। तो मतलब हमारा इमोशनल एक्सप्रेशन डिपेंड करता है कि हमारी लर्निंग कैसे हुई है और हमारे मेच्योरिटी का लेवल क्या है। The next is emotions are natural and sudden, they are not practiced or rehearsed। आपको किसी ने सिखाया तो होता नहीं है कि अगर कोई डांट दे तो रोना है, अगर कोई चिल्ला दे तो गुस्सा हो जाना है, अगर कुछ हो जाए तो घबरा जाना है, अगर कोई सामने शेर आ जाए तो डर जाना है, ठीक है। ये सारे इमोशंस नेचुरली हमारे अंदर आते हैं, सडनली हम लोग रिएक्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। कोई हमें सिखाता नहीं है, हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी, रिहर्सल नहीं करी कि ठीक है, ये चीज़ हमें खुद पता चल जाती हैं, ये इमोशंस हम सडनली नेचुरली खुद से दिखाने लग जाते हैं, जो भी अगर हमारे साथ कोई इमोशन प्रोवोकिंग स्टिमुलस होता है। नेक्स्ट इज इमोशंस कैन अकर ड्यू टू एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, पास्ट मेमोरीज और प्रेजेंट एनवायरमेंटल स्टिमुलस। जो इमोशंस होते हैं वो कैसे क्यों अकर हो सकते हैं, किसी प्रेजेंट सिचुएशन के कारण कि भाई प्रेजेंट में कुछ सिचुएशन हो गई जिसकी वजह से इमोशन आ गया, या फिर हम कोई पास्ट मेमोरीज के बारे में सोच रहे थे तो हमें बड़ा मतलब इमोशनल फील हुआ, या फिर हम ऐसा एंटिसिपेट कर रहे थे कि फ्यूचर में कुछ होने वाला है तो हमें इमोशन फील हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एंटिसिपेट कर रही हूँ कि यार फ्यूचर में मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है या फिर मेरे साथ कुछ बड़ा बेकार होने वाला है, ठीक है, तो यानी कि मेरा एक फियर वाला इमोशन आएगा। अगर मैं पास्ट मेमोरीज के बारे में सोच रही हूँ जो बड़ी अच्छी थी मेरी पास्ट मेमोरीज, तो मेरे को बड़ा हैप्पी फील होगा या रिलीफ फील होगा, ठीक है। और अगर प्रेजेंट में जैसे भी इन्वायरमेंटल सिचुएशन मेरे साथ होगी उसके अकॉर्डिंग भी मेरा कोई इमोशन होगा। तो हमारे इमोशंस अकर होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशंस। The next point is emotions are aids in emergency, as during this strong emotion sympathetic nervous system activates and prepares us for fight or flight action। ठीक है, तो जो इमोशंस होते हैं ना वो इमरजेंसी के अंदर एक एड्स होते हैं। एड्स मीन्स कि वो हमारी हेल्प करते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस के साथ फाइट करने में। कैसे हेल्प करते हैं, जब भी हमारे सामने कोई फियर प्रोवोकिंग स्टिमुलस होता है तो उस टाइम पे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, जो हमें बताता है कि वेदर हमें उस फियरफुल सिचुएशन में फाइट करना है या फिर फ्लाइट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप देखते हो कि आपको कोई डॉग स्टेयर कर रहा है और वो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो हमारे अंदर एकदम से कौन सा इमोशन आएगा, फियर वाला, डर वाला।
तो उस इमोशन के थ्रू आपको पता चल गया कि यार ये इमरजेंसी सिचुएशन है, तो यहाँ से या तो मेरे को भागना होगा या फिर मेरे को लड़ना होगा, ठीक है। या तो मैं अपना रास्ता चेंज कर लूँ, किसी दूसरे रास्ते से जाऊँ, या फिर मेरे को लड़ना है तो मैं उसी रास्ते से जाऊँ। कहने का मतलब कि जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं या फिर जो फियरफुल टाइप सिचुएशंस होती हैं, स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस होती हैं, उस टाइम पे जो हमारा इमोशन होता है वो हमें बताता है कि हमें सिचुएशन में करना क्या है, वेदर हमें फाइट करना है उस सिचुएशन के साथ या फिर हमें एस्केप करना है, फ्लाइट करना है उस सिचुएशन से, ठीक है। सो इमोशंस आर एड्स इन इमरजेंसी। नेक्स्ट इज इमोशंस वेरी इन इंटेंसिटी। इमोशंस इंटेंसिटी में वेरी करते हैं। कैसे वेरी करते हैं इंटेंसिटी में? कि कोई ज़्यादा खुश हो जाएगा किसी सिचुएशन को लेके तो कोई कम खुश होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को 100 में से 90 मार्क्स मिले और मतलब दोनों बच्चों को 100 में से 90 मार्क्स मिले हैं, लेकिन एक 100 में से 90 लेके थोड़ा कम खुश है, लेकिन एक 100 में से 90 लेके बहुत ज़्यादा खुश है, उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसकी लाइफ की। तो उसका जो इमोशन है हैप्पी वाला वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उस वाले बच्चे से जो 90 लेके थोड़ा कम खुश है। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि जो हमारी इमोशंस की इंटेंसिटी होती है ना वो वेरी करती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन अवर परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। कोई ज़्यादा डर जाता है किसी चीज़ को लेके तो वो ज़्यादा फियर एक्सप्रेस करता है किसी सिचुएशन के लिए, तो कोई कम डरता है तो इसलिए वो कम फियर एक्सप्रेस करता है कुछ भी सिचुएशन अगर हो जाए, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपके इमोशंस आएंगे, या तो बहुत इंटेंस या कम इंटेंस या फिर बिल्कुल भी नहीं। और जो आपके परसेप्शन होता है सिचुएशन को लेके वो भी आपकी इमोशंस की लेवल की इंटेंसिटी को डिटरमाइन करता है। So the last point is that emotions are experienced at all ages from conception till death। कि मतलब जो हमारे इमोशंस होते हैं ना वो हम हर एज में एक्सपीरियंस करते हैं। हम जब से छोटे होते हैं टिल आवर डेथ हम इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं फ्रॉम आवर कंसेप्शन टू आवर डेथ। मीन्स कि जैसे जो एक छोटा बच्चा होता है अगर वो भी रोता है अगर उसको उसकी मम्मी ना मिले बहुत टाइम तक, ठीक है। जो बड़ा हो जाता है, जो मतलब बहुत टाइम, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो भी बहुत सारे इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये कि ऐसा कोई भी एज नहीं होता कि जहाँ पे इमोशंस एक्सपीरियंस ना करें। हर कोई किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, हर मोमेंट पे अपनी लाइफ में कोई ना कोई इमोशन एक्सपीरियंस ज़रूर करता है। कुछ अच्छा होता है उसके साथ तो वो इमोशन एक्सपीरियंस करेगा, कुछ बुरा होता है तो करेगा, कुछ गुस्से की चीज़ हो जाती है उसके साथ तो भी करेगा, कोई डर वाली चीज़ होती है तो करेगा। मतलब बहुत तरह के इमोशंस होते हैं जो हर एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ की वेरियस स्टेजेस में एक्सपीरियंस करता है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द फंक्शंस ऑफ इमोशंस, जिसमें क्या है कि दैट देयर आर द 3 फंक्शंस ऑफ इमोशंस। द फर्स्ट इज हेल्प टू इफेक्टिवली डील विद सिचुएशन एंड प्रिपेयर फॉर एक्शन। मीन्स वही कि जब भी कोई सिचुएशन हमारे साथ होती है तो हमारे इमोशंस हमें बताते हैं कि हमें कैसे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना है। कहने का मतलब ये कि कोई भी सिचुएशन होती है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा कोई एक पर्टिकुलर इमोशन अराइज होता है, तो वो पर्टिकुलर इमोशन हमें एक इन्फॉर्मेशन देता है कि आपको सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प टू डील इफेक्टिवली विद अदर्स, कि जो आपके इमोशंस होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं टू इफेक्टिवली डील विद अदर्स, ठीक है। मतलब अगर आप दूसरों के इमोशंस को समझोगे, अपने इमोशंस को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कैसे दूसरों के साथ रिएक्ट करना है, कैसे डील करना है, ठीक है। द लास्ट इज द शेपिंग आवर फ्यूचर बिहेवियर, कि जो हमारे इमोशंस होते हैं वो हमारे फ्यूचर बिहेवियर को शेप करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि जैसे रिजल्ट आता है, रिजल्ट में बहुत बुरे मार्क्स आए इस टर्म में, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मेरा जो इमोशन था वो कैसा हुआ कि मैं बड़ी सैड हो गई, डिसअपॉइंटेड हो गई, बहुत गुस्सा आया हुआ था, कुछ खाया नहीं क्योंकि मेरे रिजल्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो अब वो जो मेरा इमोशन था उसने मेरे को ये चीज़ बताई कि अगले टर्म में, उससे मेरे को एक मोटिवेशन मिला कि अगले टर्म में मेरे को अच्छे मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं। तो आपका फ्यूचर बिहेवियर भी शेप होता है आपके इमोशंस से। अगर सपोज करो कि आपको किसी ने क्लास में डांट दिया क्योंकि आप बड़ा शोर मचा रहे थे और टीचर ने पूरी क्लास के सामने आपको डांट दिया, तो आपको बड़ा कौन सा इमोशन आया? पहले तो गुस्सा आया बहुत ज़्यादा कि मेरे को डांट दिया ऐसे सबके सामने, और आपको बड़ा इंसल्टिंग फील हुआ। तो उस इमोशन से जो आपने वो इंसल्टिंग और वो जो आपने एम्बैरसमेंट वाला इमोशन फील किया, वो गुस्से वाला इमोशन आपने फील किया, उससे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि मेरे को आगे अब ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अगर मैंने अब आगे ऐसे किया तो मेरे को फिर ये चीज़ मेरे साथ हो सकती है। तो यानी कि जो आपके इमोशंस होते हैं ना सिचुएशन को लेकर, वो आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपको फ्यूचर में बिहेव कैसे करना है,
आपको एक्ट कैसे करना है उस सिचुएशन में और दूसरों के साथ डील कैसे करना है। सो थैंक यू, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, जिसमें हमने इमोशंस के बारे में पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द मेजरमेंट ऑफ इमोशंस एंड विच आर द फिजियोलॉजिकल कोरिलेट्स ऑफ इमोशंस।